प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन की प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि 10 छात्रों की ऊंचाइयां दी गई हैं और हमने उनकी ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता ही है, परिसर ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है सबसे अधिक ऊंचाई ऋण सबसे। यहाँ पे हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे चूंकि ऊंचाइयां दी गई हैं, इसे सबसे अधिक ऊंचाई ऋण सबसे कम ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई जिसको हम कहेंगे। तो अब यहाँ देखो, राम की जो ऊंचाई दे रखी है यहाँ इतनी है, मोहन की इतनी, आदित्य की इतनी, रमेश की इतनी, और इस प्रकार से प्रत्येक की ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में दे रखी है। तो इसका हम परिसर कैसे निकालेंगे? आपके पास सूत्र है इसके लिए। सबसे अधिक परिसर बराबर सबसे अधिक ऊंचाई में से सबसे न्यूनतम ऊंचाई को हम घटा देंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? कितनी है वो? 170। और सबसे न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? 130। ठीक है। सबसे जो अधिक ऊंचाई है छात्रों की, इसमें वो 170 की है, और जो सबसे न्यूनतम है वो 130 है। तो इनका परिसर हो जाएगा, 170 में से 130 घटा देंगे तो कितना बचता है? 40। ठीक है। 40 सेंटीमीटर जो है इनकी ऊंचाइयों का परिसर आ जाएगा। ये हमारा पहला प्रश्न है। अब आते हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में कुछ आंकड़े दे रखे हैं, उनको कहा गया है कि इन आंकड़ों को सारणीबद्ध करके कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना। तो इसमें जो आंकड़े दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6 और 7। ठीक है। अब इनको हमने सारणीबद्ध करना है, तो उसके लिए हमें पहले पिछले उसमें भी मैंने बताया था कि पहले हम लिख लेंगे ये अंक हैं, है ना। अंक दे रखे हैं ये। तो सबसे छोटा इसमें अंक जो है वो 1 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 और 9। तो अंक लिख लेंगे हम इस प्रकार से इधर। यहाँ मिलान चिन्ह है, मिलान चिन्ह आप लोग जानते ही हैं। तो पहले हम अंक लिख देंगे इधर। अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। तो अब देखो, हमने देखना है कि एक अंक कितनी बार आ रखा है। इसमें देखिए, एक अंक एक बार, तो एक ही बार आ रखा है एक अंक, तो मिलान चिन्ह में एक इस प्रकार खड़ी रेखा हो जाएगी। विद्यार्थी की संख्या भी एक ही होगी। 2, अब संख्या 2 कितनी बार आ रखी है? 2 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है? 1, 2, 2। 2 विद्यार्थियों ने 2 अंक, तो 2 मिलान चिन्ह में 2 खड़ी रेखाएं। इस प्रकार से यहाँ विद्यार्थियों की संख्या 2। अब देखिए 3 अंक कितनों ने प्राप्त किया है? 1 नहीं प्राप्त किया है, तो यहाँ पे मिलान चिन्ह में 1, विद्यार्थियों की संख्या 1। 4 अंक जो है कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है? देखें, 4, 1, 2 और 3। तो यहाँ जो है मिलान चिन्हों में आ जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक। अब 5 देखना हमने कितनी बार इस सारणी में 5 आ रखा है। तो देखेंगे 5, 1, 2, 3,
4 5। 5 जो है 5 बार आ रखा है, तो मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 और एक तिरछी रेखा, ये 5 हो गया। यहाँ जो है विद्यार्थियों की संख्या में 5। अंक 6 देखिए, 1 2 3 और 4। अंक 6 जो है 4 बार आया है, तो मिलान चिन्ह में 1 2 3 और 4 खड़ी रेखाएं, यहाँ जो है 4। 7, अंक 7 देखिए, 1 बस और 1 यहाँ 2 बार, तो मिलान चिन्ह में आ जाएगा 1 और 2, यहाँ आ जाएगा 2। अंक 8 देखिए, 1 बार आ रखा है, तो मिलान चिन्ह में ये खड़ी रेखा 1 और इधर 1। इसी प्रकार अंक 9 कितनी बार आ रखा है, 1 बार, तो मिलान चिन्ह में भी 1 और इधर भी 1। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने जो है ये इन आंकड़ों के लिए हमने सारणी तैयार कर ली है। अब हमने इस सारणी को देख करके विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का जो हमें पूछे गए उसका उत्तर देना है। अब जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो पहला जो पूछा गया है सबसे बड़ा अंक, अब सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है, जो मैंने सारणी भी बनाई थी, यहां देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें, 9। देख रहे हैं आप लोग, 9 जो है सबसे बड़ा अंक है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, सबसे बड़ा अंक बराबर 9। जो दूसरा प्रश्न पूछा है सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इसमें सारणी देकर बता सकते हैं, सबसे छोटा अंक 1 है ना। तीसरा प्रश्न है आंकड़ों का परिसर क्या है, तो हम आंकड़ों का भी परिसर निकाल देंगे। आंकड़ों का परिसर बराबर सबसे बड़ा अंक ऋण सबसे छोटा अंक, तो सबसे बड़ा अंक क्या है 9, सबसे छोटा अंक क्या है 1। ठीक है ना, तो इनका परिसर हो जाएगा 9 में से 1 गया 8। ठीक। चौथा प्रश्न इसमें पूछा है कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य निकालने के लिए हमें जो है मैंने सूत्र लिखाया था आपको कि सभी प्रेषणों का योग बटे प्रेषणों की संख्या। सूत्र लिखेंगे सभी प्रेषणों का योग बटे प्रेषणों की संख्या। ठीक है ना। अब सभी प्रेषणों को हम जोड़ देंगे इसमें, तो ये प्रेषण दिए हमें 4 धन 6 धन 7 धन 5 धन 3 धन 5 धन 4 धन 5 धन 2 धन 6 धन 2 धन 5 धन 1 धन 9 .
धन 6 धन 5 धन 8 धन 4 धन 6 धन 7 है ना, बटे हो जाएगा सभी प्रेषणों की संख्या। ठीक है ना। अब प्रेषण कितने हैं सबको हम जोड़ लेंगे तो प्रेषणों की संख्या हो जाएगी हमारी, पहले इनका योग, प्रेषणों का योग बटे प्रेषणों की संख्या। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे इनको तो ये आ रहा है हमारा 100 बटे प्रेषणों की संख्या। तो उसको जोड़ेंगे हम, कितने, इसको गिन लेंगे हम कितने प्रेषण हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो प्रेषणों की संख्या कितनी हो गई, 20 है ना। अब इसका हम इसमें भाग दे देंगे, शून्य से शून्य कटा, 2 पंजे 10 माने 5। ठीक है ना। तो इन सभी प्रेषणों का जो माध्य है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा निकल गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। ठीक है ना। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं आप लोग जानते ही हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, जो संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं। तो शून्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन हो जाएंगी, 0 1 2 3 4। ठीक है ना। तो अब इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो इनका हमें क्या निकालना है, माध्य। माध्य निकालना है तो माध्य बराबर हो जाएगा, इसका सूत्र है सभी प्रेषणों का योग। ठीक है, यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी प्रेषणों का योग बटे प्रेषणों की संख्या। ठीक है ना। अब यहां पर आप इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चूंकि हमें पूर्ण संख्याएं दे रखी हैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं दे रखी हैं, तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। कुल संख्याएं। ठीक है ना। या तो इस ऐसा लिखिए या इस प्रकार, चूंकि अब यहाँ पे जो हमें प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं दे रखी है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं, कुल संख्याएं कितनी है। तो अब संख्याओं को हम जोड़ देंगे। प्रथम 5 पूर्ण संख्या हमारे पास है 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 और बटे कुल कितनी है पूर्ण संख्याएं, 5। तो ये हो जाएगा, इनको जोड़िए, 1 और 2 3 3 6 और 4 10, 10 बटे 5, 5 दूने 10। तो प्रथम 5
पूर्ण संख्याओं का जो माध्य आ गया वो आ गया 2। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अब है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100 है, तो इनका माध्य स्कोर ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका माध्य स्कोर ज्ञात करना है, मतलब माध्य ज्ञात करना है हमने, माध्य स्कोर हमने इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा रनों का माध्य, रनों का माध्य बराबर सभी रनों का योग। सभी रनों का योग बटे कुल पारियां, कुल पारियां। ठीक है ना, बराबर सभी रनों को हम जोड़ देंगे, 58 धन 76 धन 40 धन 35 धन 46 धन 45 धन 0 और धन 100। ठीक है, बट्टी कुल पारियां कितनी थी? 8। कुल पारियां थी 8। अब इन सबको जोड़ने पर इनका योग, इन सबको अगर जोड़ा जाए तो इनका योग आता है 400। तो 400 बटे कुल पारियों की संख्या 8 थी, अब 8 का भाग देंगे, 8 पंजे 40, 50, मतलब 50। इसका जो माध्य स्कोर था, एक खिलाड़ी द्वारा जो बनाए गए इतने इतने रन थे, तो उसका जो माध्य स्कोर था कितना आ गया है वो 50। इसलिए माध्य स्कोर बराबर 50। ठीक है।